श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज का जो अध्याय है जो कि विभिन्न टीकाओं में अध्याय 41 के अंतर्गत आता है। देखिए, सभी टीकाओं में ये अध्याय सेम नहीं रहेंगे, अलग अलग टीकाओं में अलग अलग अध्याय भी हो जाते हैं, परंतु मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो मैं आपको प्रयोग कर रहा हूं और आप अध्याय के नाम से विषय को समझने का प्रयास करें। तो आज के अध्याय का नाम है राज संबंध योगा अध्याय। राज संबंध योगा अध्याय। तो नाम से ही पता चल रहा है कि राज अर्थात सरकार, गवर्नमेंट से संबंध होने वाले योगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप इसको ऐसा समझिए कि आज के वीडियो में हम जिन योगों का चर्चा करेंगे ये गवर्नमेंट, सरकार से जुड़े हुए लोगों की सूचना देने वाला योगों की बात होगी। अर्थात इस आज के वीडियो में जिन योगों की हम बात करेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह की स्थिति पाते हैं तो ये बहुत अच्छी संभावना होती है कि वह व्यक्ति किसी प्रकार की सरकारी सेवा में हो, चाहे वो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वह क्लर्क हो। उसका संबंध सीधे तौर पर राजा से है अर्थात सरकार से है। तो इसलिए आज का जो यह योग है वह लोग भी देख सकते हैं या अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं जिनको कि सरकारी नौकरी की बड़ी इच्छा रहती है। तो सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें आज के बताए गए योग बड़े एक्टिव होते हैं और इसका हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो राज संबंध योगा अध्याय है इसमें जो पहला सूत्र दिया गया है वह यह है कि जन्मकालिक अर्थात जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी है उस कुंडली में जो दशम भाव का अधिपति है अर्थात जो दशमेश है वह यदि अमात्य कारक के राशिस, अमात्य कारक का राशिस का अर्थ क्या है कि आपको वह ग्रह खोजना है जो कुंडली में सभी 7 ग्रहों में अर्थात राहु केतु को छोड़ दीजिए, अन्य 7 ग्रहों में वह ग्रह जो सबसे ज्यादा अंश पर है वह है आत्मकारक, और जो दूसरे नंबर पर आता है यानी कि सबसे ज्यादा अंश वाले से कम अंश वाला वह हो गया अमात्य कारक। यह अमात्य कारक जिस राशि में बैठा उस राशि का अधिपति हो गया अमात्य कारक का राशिस या पंचमेश। अब देखिए यहां पर 2 स्थिति आ गई। दशम भाव का अधिपति एक ग्रह लिया आपने, दूसरा ग्रह आपने लिया अमात्य कारक का राशिस या पंचमेश, यानी कि अमात्य कारक जिस राशि में बैठता है उस राशि का अधिपति अथवा पंचम भाव का अधिपति अमात्य कारक से युक्त हो, यानी कि अमात्य कारक के साथ बैठता हो। कौन बैठता हो? पंचम भाव का अधिपति या अमात्य कारक का राशिस। और ऐसी स्थिति में यदि अमात्य कारक की दृष्टि भी हो तो भी यह योग संपन्न होता है। और ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति को राजभवन में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है अर्थात वह बहुत बड़ा महान मंत्री हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़े एक सेक्रेटरी, बहुत बड़े सचिव की भी कुंडली हो सकती है। और राजभवन का अर्थ आप सचिवालय से समझिए अर्थात सचिवालय में कार्य करने वाले किसी कर्मचारी की भी कुंडली हो सकती है। तो अब इस योग के अंदर की इंजीनियरिंग आप समझिए तो आप ऐसा समझिए कि दशम भाव जो होता है वह राजा का संकेत करता है। अब दशम भाव का अधिपति उसने संबंध स्थापित किया अमात्य कारक के राशि से अर्थात अमात्य कारक जिस राशि में बैठता है अमात्य कारक का जो स्वामी है उसके साथ, या उसने संबंध स्थापित कर लिया पंचमेश के साथ, पंचम भाव के अधिपति के साथ। और ऐसी संबंध की अवस्था में अमात्य कारक ने भी उनके साथ युति कर ली या दृष्टि लगा दिया अमात्य कारक ने, तो ऐसा व्यक्ति राजभवन का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। आप यह समझिए, प्राचीन काल में ऐसा लिखा जाता है कि राजभवन में उसका मुख्य स्थान होता है। तो आप इसे किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रमुख सचिव इस तरह की कुंडली भी आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए दशम भाव और पंचम भाव से कितना बड़ा राजयोग उत्पन्न हो रहा है, यहां पर इसका भी संकेत मिलता है। अगला जो योग है वह है आय भाव में आयेश की स्थिति हो अर्थात आय भाव पर। आय भाव कौन सा हुआ? 11वां भाव। तो 11वें भाव पर 11वें भाव के अधिपति की दृष्टि हो और पूर्ण दृष्टि हो, यहां आंशिक दृष्टि की बात नहीं समझिएगा। तो 11वें भाव पर 11वें भाव के अधिपति की पूर्ण दृष्टि हो
राशि दृष्टि भी चलेगी और राज्य भाव पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों की दृष्टि या युति न हो, अर्थात दशम भाव पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों की युति या दृष्टि न हो, यानी दशम भाव पे किसी भी प्रकार से कोई भी पाप ग्रह न तो देखता हो और न तो वहां पर स्थित हो। तो दो कंडीशन हुई, आय भाव का स्वामी आय भाव को देखता हो और दशम भाव पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों का कोई संबंध स्थापित न होता हो। ऐसे स्थिति में व्यक्ति राजा का मंत्री होता है। अब देखिए, प्राचीन काल में राजा का राज्य मंत्री था, आज के कालखंड में आप इसे गवर्नमेंट जॉब मिलने तक समझिए, क्योंकि देखिए समय बहुत बदल गया है और जो समाज है वह बहुत ही विभिन्न स्तरों में बट गया है, इसलिए इतना आसान नहीं है प्राचीन काल की चीज़ों को आज के डेट में उसी तरीके से प्रयोग कर देना। तो देखिए, एक विजडम लगता है और उस विजडम के आधार पर एक अनुभव लगता है, उस अनुभव के आधार पर ही बात कही जाती है। तो इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति सीधा मंत्री ही होगा, मगर हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत अच्छी संभावना हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि दशम भाव अगर राजा है तो एकादश भाव राजा का वित्त है, और यदि राजा का वित्त है और वहाँ पर बहुत अच्छा संबंध बन रहा है तो व्यक्ति वित्त मंत्रालय में भी जा सकता है, बहुत अच्छा बैंकर भी बन सकता है, सरकारी खजाने के विभाग में जहाँ पर सरकार का वित्त का पूरा संचालन हो रहा है उस विभाग का कर्मचारी भी हो सकता है और उस विभाग का अधिकारी भी हो सकता है। अब यहाँ पर लग्न से भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मगर आप यह जान लीजिए कि एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव को देखता हो और दशम भाव पर किसी भी प्रकार से पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो तो यह व्यक्ति राज्य मंत्री होता है। यह बात बृहद पराशर होरा शास्त्र में एज इट इज बताई गई है, परंतु मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप इसे कर्मचारी से लेकर के और जनरल सेक्रेटरी तक आप इसका विचार करें, मतलब प्रमुख सचिव तक, कर्मचारी से लेकर के प्रमुख सचिव तक कहीं पर भी वो व्यक्ति जाकर के स्थापित हो सकता है। डिपेंड करता है उसने अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की, इसीलिए देश काल परिस्थिति का विवेक करना पड़ता है। अच्छा, यदि किसी की कुंडली में आपको अमात्य कारक और आत्मकारक दोनों एक साथ मिल जाए, यानी कि दो प्लैनेट जो कि सबसे ज्यादा अंशों पर थे उन दोनों में युति हो जाए, तो कुंडली में जब आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों एक साथ स्थित हो जाए तो यह भी राज्य मंत्री होने का योग होता है। और यह राज्य मंत्री बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, मतलब बड़ी बुद्धि वाला होता है। आपको यहां से एक संकेत मिलता है कि जिन लोगों की कुंडली में आत्मकारक और अमात्य कारक यदि एक साथ हैं तो यह व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा क्विक होगा, बड़ा चालाक होगा। इसका भी संबंध यहां पर, बात का भी उल्लेख इस पुस्तक में दिया जा रहा है। तो आत्मकारक वह ग्रह जो कि जन्म के समय सबसे अधिक अंशों पर था और अमात्य कारक वह ग्रह जो कि आत्मकारक से कुछ कम अंश पर दूसरे नंबर पर यह ग्रह स्थापित था। अगला योग इस प्रकार से है कि अमात्य कारक ग्रह अपनी राशि में बैठता हो या अपनी उच्च राशि में बैठता हो और वह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता हो। शुभ ग्रह कौन से? बुध, शुक्र और बृहस्पति। इन ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के साथ बैठता हो और अमात्य कारक ग्रह बलवान हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति राज्य मंत्री बनता है, अर्थात उसको कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलती है। अगला योग इस प्रकार से कि यदि अमात्य कारक ग्रह लग्न, पंचम अथवा नवम इन तीनों में से किसी भी एक भाव में पहुंच जाए तो व्यक्ति विख्यात मंत्री होता है। मतलब यह व्यक्ति जिस भी पोजीशन को गवर्नमेंट जॉब जो पाएगा उसमें ऐसा काम करेगा कि इसकी प्रसिद्धि भी होगी, यह विख्यात भी होगा, इसका बड़ा नाम होगा। यह योग कब बनेगा? जब अमात्य कारक ग्रह लग्न, पंचम अथवा नवम में स्थित हो। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक ग्रह से, आपने आत्मकारक ग्रह को ज्ञात किया, वह ग्रह जो सबसे अधिक अंशों पर था, और वहां से अमात्य कारक यदि केंद्र अथवा त्रिकोण अर्थात 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 राशि पर यदि यह अमात्य कारक जाकर के स्थित हो जाए तो जातक राजा का कृपा पात्र होकर के राजाश्रित होता है, अर्थात राजा का कृपा पाया। अब ये मंत्री नहीं रहा, इसके पहले के योग सब मंत्री की बात कर रहे थे, राज्य मंत्री हो गया, विख्यात होगा। अब यहां पर आ गया कृपा पात्र। कृपा पात्र मतलब कि देखिए कई बार ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है अपनी तरफ से, कृपा दिखा देती है, तो फिर यह योग से ऐसा संकेत मिलता है कि कृपा पात्र,
कृपा से नौकरी मिली और वह व्यक्ति फिर सुखी हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट मिल गया। तो जिन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट कृपा दिखा रही है, ये उन लोगों के लिए योग हो गया। तो अब देखिए जिन जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग है, तो क्या उनको गवर्नमेंट से कोई कृपा मिल रही है? कृपा मिलेगी। कृपा का अर्थ है कि उनको कुछ गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया। अब सपोर्ट में उनको नौकरी भी मिल सकती है और कोई सहायता भी मिल सकती है। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक से, यानी कुंडली में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह जिस स्थान पर बैठा है वहां से गिनना है, दूसरा लग्न से गिनना है और तीसरा पद लग्न से गिनना है। पद लग्न का अर्थ है कि लग्नेश, लग्न से जितनी राशि आगे गया उतनी राशि अब आगे और तक गिनिए और जो राशि प्राप्त हुई उसको हम लोग पद लग्न कहते हैं, आरूढ़ लग्न कहते हैं। तो पद लग्न से और आत्मकारक से, इन तीनों स्थानों से यह देखिए कि तीसरे भाव में और छठे भाव में सभी पाप ग्रह बैठते हों। सभी पाप ग्रह बैठते हों, कौन से ग्रह आएंगे? तो यहां पर आएगा मंगल, शनि और सूर्य। और यदि बुध पाप प्रभाव में है तो बुध को भी गिनिए और चंद्रमा यदि छेड़ है तो चंद्रमा को भी गिनिए। यदि सभी पाप ग्रह बैठते हो तीसरे और छठे भाव में, कहां से? लग्न कुंडली से, आत्मकारक से और पद लग्न से, तो ऐसा व्यक्ति सेना में अधिकारी होता है। यह सेना के बड़े अधिकारी होने का संकेत हो गया। सेना में उच्चस्थ अधिकारी यह व्यक्ति बनेगा। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक ग्रह, जो ग्रह आत्मकारक था, आत्मकारक ग्रह अपनी राशि में बैठता हो या अपने उच्च राशि में जाकर के बैठता हो और वह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो। यानी कि आत्मकारक जो है वह केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 भाव में बैठता हो या 1, 5, 9 भाव में बैठता हो और वहां पर वह अपनी राशि का हो या उच्च का हो और उस पर भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ती हो या भाग्य भाव का अधिपति भी वहां पर बैठता हो, नवम भाव का अधिपति भी वहां पर बैठता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी राज्य मंत्री होता है। ये गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत अच्छी संभावनाओं वाली कुंडलियां हैं। आप ये समझिए कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनकी कुंडली में भी ऐसे योग मिलने की संभावना बनती है। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक ग्रह जन्म का राशि सो करके, अर्थात जो ग्रह आत्मकारक बना चंद्रमा उसी की राशि में चला जाए और ऐसा आत्मकारक ग्रह शुभ ग्रहों के साथ लग्न पर बैठता हो। लग्न राशि में आत्मकारक ग्रह बैठे और चंद्रमा आत्मकारक की राशि में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में राज्य मंत्री बनता है। विलंब हो जाएगी, राज्य मंत्री बनेगा मगर विलंब हो जाएगी। तो ये पॉलिटिशियंस की कुंडली के लिए अच्छा योग हो गया, क्योंकि वृद्धावस्था में तो भाई पॉलिटिशियन ही राज्य मंत्री बनेंगे। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठता हो और वह 5वें, 7वें, 10वें या 9वें भाव में हो। कौन से 4 भाव? 5वें, 7वें, 9वें और 10वें। इन भावों में आत्मकारक शुभ ग्रह के साथ बैठता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी ऐसे जातक को भी राजा से आश्रय प्राप्त होता है, राजा से सुख प्राप्त होता है। मतलब देश की सरकार जो है ऐसे व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी और हो सकता है यह व्यक्ति भी अच्छे खासे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर स्थापित हो, गवर्नमेंट जॉब वाला यह व्यक्ति हो। नवम भाव का पद लग्न में हो। अगला योग इस प्रकार से है कि नवम भाव का पद लग्न में हो। यह कब होगा? जब नवम भाव का अधिपति पंचम भाव में चला जाए तो फिर उसका पद लग्न चला जाएगा, लग्न में 9 घर आगे चला गया तो नवम भाव का पद लग्न राशि में स्थापित हो या आत्मकारक ग्रह नवम भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति का राजा से संबंध स्थापित होता है। मतलब राजा का कृपा रहेगी, राजा के साथ उसकी मित्रता रहेगी, राजा के साथ उसकी दोस्ती रहेगी, किसी बड़े मंत्री के साथ दोस्ती रहेगी। ऐसा भी आप इसको संकेत में समझ सकते हैं। अगला योग इस प्रकार से है कि लाभेश लाभ भाव में हो, अर्थात लाभेश स्वग्रही हो और उस पर पाप ग्रहों की कोई दृष्टि न पड़ती हो, किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं हो और आत्मकारक ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो। यानी कि कुंडली में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठता हो तो ऐसा जातक राजाश्रय से धन प्राप्त करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा धन प्राप्त होता है, सरकार उसको धन प्रदान करती है, दान में एक प्रकार से दे रही है। किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट जैसी कंडीशन कम लग रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार खुश होकर के कोई पैसा दे रही है। अगला योग प्रबल राजयोग है
जब लग्नेश दशम भाव में और दशमेश लग्न में हो, ऐसी कुंडली यदि आपको दिखे तो यह समझ लीजिए प्रबल राजयोग है। तो ऐसा व्यक्ति तो मतलब स्वयं राजा भी हो सकता है, ऐसा भी संकेत समझिए। तो प्रबल राज्य संबंध की बात हो गई। यह व्यक्ति राजा का बड़ा खास होगा, तो ये व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी होगा और इसको अच्छी सफलता मिलेगी। ये एक नायक की कुंडली समझ में आती है जब लग्नेश दशम में और दशमेश लग्न में हो। अगला योग इस प्रकार से है कि आत्मकारक से चतुर्थ भाव में आपने आत्मकारक ज्ञान ज्ञात किया और आत्मकारक से चौथे भाव में शुक्र चंद्रमा स्थित हो जाए तो फिर जातक राज चिन्हों से युक्त होता है। राज चिन्हों से युक्त का मतलब इसको गवर्नमेंट का बड़ा अवार्ड मिल सकता है। गवर्नमेंट जो बड़े बड़े अवार्ड देती है कई लोगों को, तो ये उन लोगों की कुंडली में आपको यह योग मिलेगा। कब मिलेगा? जब आत्मकारक से चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र हो। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट बड़ा बंगला दे देगी रहने के लिए, बड़ी गाड़ी दे देगी और गवर्नमेंट विशेष रूप से उसको एक छत्र छाया प्रदान करेगी। और अगला योग इस प्रकार से कि पंचमेश पंचम भाव का अधिपति लग्नेश या कारक से युक्त होकर, पंचम भाव का अधिपति या तो लग्नेश के साथ बैठ जाए या आत्मकारक के साथ बैठ जाए और कहां बैठता हो? केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठता हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा का मित्र होता है। ये राजा के मित्र होने की अच्छी संभावना हो गई। मतलब राजा के साथ इसकी बहुत अच्छी संबंध चल रहे हैं, यानी कि आप ये समझिए कि ऐसे वो लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट में अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। आज इस वीडियो में हम लोगों ने राजयोगों की श्रृंखला में राज संबंध योगा अध्याय की पर चर्चा की। राज संबंध का अर्थ है कि राजा से संबंध, सरकार से संबंध, और यहां पर हमने यह भी जाना कि यहां पर व्यक्ति को क्लार्क लेवल से लेकर के बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल तक, बड़े सेक्रेटरी लेवल तक की नौकरी मिलने के योग दिखे, संकेत दिखे। देखिए, आज से 5000 साल पहले लिखी हुई पुस्तक है और ज्ञान और भी पुराना है, तो इसको समय के तारतम्य के साथ समझना पड़ता है। मेरी दृष्टि में जो मैं इसे समझ पा रहा हूं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हाँ, यह अध्याय जो है विशेष रूप से गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए संकेत करता है। परंतु सिर्फ एक योग देख करके कभी भी निर्णय ना लें। कुंडली का ज्ञान और प्रयोग बड़े अनुभव से आता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है और कई जगहों से तारतम्य स्थापित करना पड़ता है। परंतु जो महत्वपूर्ण योग बृहत पराशर होरा शास्त्र में दिए गए थे, हमने आज उनका एक संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। मैं आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और भी गहरे ज्ञान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।